नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी, IVF कंसल्टेंट एट ओमिया फर्टिलिटी, सफदरजंग एनक्लेव, न्यू दिल्ली। आज मैं बात करने जा रही हूँ DFI टेस्ट के बारे में, जिसे DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स भी कहते हैं। बेसिकली स्पर्म का काम होता है DNA मटेरियल एग तक पहुँचाना। क्या हम इस DNA की क्वालिटी को पहले से ही टेस्ट कर सकते हैं? जो आप एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस कराते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीमन की मॉर्फोलॉजी, कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी ही देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पर्म की इंटेग्रिटी या क्वालिटी या उसका जो DNA मटेरियल है वो कैसा है, तो उसके लिए आपको DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट करना पड़ेगा। ये टेस्ट टिपिकली एंड्रोलॉजी लैब्स में होता है जो IVF सेंटर के साथ एसोसिएटेड होती है। इस टेस्ट में करीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब बात करते हैं किन पेशेंट्स में, किन मैन में जो है ये DFI इंडेक्स बढ़ा हुआ रहता है। जिन मैन का जो काफ़ी लॉन्ग एब्स्टिनेंस है या बहुत इनफ्रीक्वेंट एजैकुलेशन है या कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर में आ रहे हैं या टेस्टिकल्स बहुत हाई टेम्परेचर में हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है या कोई टेस्टिकुलर कैंसर है या वैरिकोसील है या स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, इन केसेस में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि DFI इंडेक्स जो है वो बढ़ा हुआ आता है। अब बात करेंगे कि किन पेशेंट्स में या किन केसेस में जो है डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये DFI टेस्ट करवाएं। जिन पेशेंट में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, बहुत सारे केसेस हैं जिनसे ये DFI के टेस्ट के द्वारा एक्सप्लेन हो सकता है कि क्यों इनफर्टिलिटी हो रही है। दूसरा कि बहुत एडवांस एज है या आपके पुअर सीमन पैरामीटर्स हैं या IVF के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं है या पुअर ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन है, पुअर क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो है या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर है, मिसकैरेजेस हैं। इन सब केसेस में जो है DFI द्वारा आप पता कर सकते हैं कि कहीं स्पर्म के DNA में कोई फॉल्ट तो नहीं है जिस वजह से जो है IVF का सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब हम जानते हैं कि कैसे आप ये DFI टेस्ट करा सकते हैं। आपको किसी अच्छे IVF सेंटर की एंड्रोलॉजी लैब में जाना है। वहाँ पे आपको सीमन सैंपल देना है जिसमें आपका 3 to 4 डेज़ का एब्स्टिनेंस होना चाहिए। सैंपल देने के बाद आपके ये जो टेस्ट है DFI टेस्ट में करीबन 4 घंटे लगते हैं। टेस्ट कैसे किया जाता है? बेसिकली इसके लिए SCD मेथड होता है जिसे कहते हैं स्पर्म क्रोमैटिन डिस्पर्शन एसे। इसमें हम क्या करते हैं, स्पर्म जो सैंपल होता है उसको ट्रीट करते हैं रिएजेंट्स द्वारा, जिससे क्या होता है स्पर्म का जो प्रोटीन कंटेंट है वो हटा देते हैं। जो नॉर्मल स्पर्म्स है वो एक हेलो देते हैं और जो फ्रैगमेंटेड स्पर्म होगा उसमें हेलो नहीं होगा। तो इससे हम फ्रैगमेंटेड स्पर्म्स की मात्रा को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या DFI का टेस्ट है जो नॉर्मल होता है। अगर आपके सीमेन सैंपल में लेस देन 15% फ्रैगमेंटेड स्पर्म है तो वो सैंपल नॉर्मल माना जाता है, और अगर किसी सैंपल में 30% से ज़्यादा फ्रैगमेंटेड स्पर्म है तो वो पुअर फर्टिलिटी का इंडिकेशन देता है। मैंने कि जैसे बात की कि DFI टेस्ट किस किस में बड़ा होता है, अगर आपकी एज ज़्यादा है या आप स्मोक करते हैं या किसी पॉल्यूटेंट्स या केमिकल के कॉन्टैक्ट में हैं, वेरिकोसील है या एनीथिंग जो भी फ्री रेडिकल सीमन में बढ़ा रहा है, वो आपके DFI टेस्ट की जो है मात्रा को बढ़ाएगा। और DFI मोर देन 30% जो है वो इंडिकेट करता है पुअर फर्टिलिटी। आज जानते हैं कि साधारण क्या कॉस्ट है इस DFI टेस्ट की। बेसिकली अच्छे IVF सेंटर्स में जिसमें एंड्रोलॉजी लैब है उसमें 5 to 6,000 का कॉस्ट रहता है इस टेस्ट का। ट्रीटमेंट, हाई DFI के लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसमें अगर आप स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं वो आपको बंद करना है, एक्सरसाइज लेनी है, अपनी डाइट में अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप अपने डाइट में या बाय टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे विटामिन E है, विटामिन C है, सेलेनियम, जिंक, CoQ10, N-एसिटाइलसिस्टीन, ये सब सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं जो बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो स्पर्म का वो कम कर देते हैं और DNA डैमेज कम करेंगे। थर्डली जो है हम कर सकते हैं वो है इन्फेक्शन अगर है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंड अगर आप वैरिकोसील है, आपको 15% ऑफ जो मेन है जिसमें डायलिटेशन ऑफ ये पैम्पनीफॉर्म फ्लेक्सेस रहता है, दे कैन अंडरगो अ माइक्रो सर्जरी फॉर दिस रिपेयर। एंड इफ़ यू आर अंडरगोइंग IVF माइक्रो मैनिपुलेशन से स्पर्म सेलेक्शन करके आप अच्छे स्पर्म्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। टेस्टिकुलर स्पर्म इज ऑल्सो एन ऑप्शन बाय TISA और PISA बिकॉज दे टेंड टू हैव अ लेस डैमेज DNA ऑफ द स्पर्म्स। एंड लास्ट, अगर आपके DFI मोर देन 30% है तो यू शुड गो फॉर ICSI एज इट इंक्रीजेज द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी रेट। थैंक यू।